नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। होब्स ने मानव के स्वभाव के बारे में, मानव की प्रकृति के बारे में, मानव का जो नेचर कैसा होता है उसके बारे में क्या कहा दोस्तों। हमने इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा होब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद पढ़ा था दोस्तों। होब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद पढ़ा और हमने देखा है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है। इस वैज्ञानिक भौतिकवाद के द्वारा वह सबसे पहले मानव का स्वभाव संबंधी विचार देता है दोस्तों। होब्स सबसे पहले वैज्ञानिक भौतिकवाद सिद्धांत देता है और उसके अंदर सबसे पहले इस सिद्धांत के अंदर जिस विचार की वह बात करता है वह है मानव का स्वभाव संबंधी विचार। कौन सा है? मानव का स्वभाव संबंधी विचार। तो हम ये कह सकते हैं कि होब्स ने सबसे पहले अपने विचारों का जो प्रारंभ किया वो किससे किया था? मानव के स्वभाव संबंधी विचार। तो हम ये कह सकते हैं कि होब्स की जो आधारशिला है दोस्तों, जो आधारशिला है वह क्या है? मानव का स्वभाव। मानव का स्वभाव, ठीक है दोस्तों। और मानव के स्वभाव के बाद में वह प्राकृतिक कानून की बात करता है, फिर प्राकृतिक अवस्था की बात करता है और उसके बाद में वह राज्य संबंधी बात करता है, जिसे हम सामाजिक समझौते के रूप में पढ़ते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि होब्स के विचारों का जो प्रारंभिक बिंदु है, जो आधारशिला है, वह मानव का स्वभाव है। हम उस मानव के स्वभाव के बारे में समझने जा रहे हैं दोस्तों। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद के बारे में थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा आपको वापिस, कि इस वैज्ञानिक भौतिकवाद जो सिद्धांत पढ़ा हमने, इसी से मानव का स्वभाव जो है सामने निकल के आता है होब्स का। वो क्या है दोस्तों? होब्स जो है वो ये जो प्रकृति है, ये जो सिस्टम है, ये पूरी भौगोलिक जो स्थिति है, ये जो ब्रह्मांड है दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये क्या करता है? गति करता है, ये गतिमान होता है। ये होब्स के विचार है, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या है? गति करता है, चलायमान रहता है दोस्तों, और ये हम सब जानते हैं। और इस ब्रह्मांड का, जिस प्रकार से ब्रह्मांड पूरी तरह से गति करता है, जिसके अंदर आपका चांद हो गया, धरती हो गया, सभी आकाशीय पिंड हो गए, केवल तारे व सूर्य को छोड़कर सभी वस्तुएं गति करती है इस ब्रह्मांड के अंदर। अब ध्यान दो, अब ध्यान ये देने की बात है कि ये ब्रह्मांड, ये जो गति वाला जो सिद्धांत है, ये होब्स देता है, लेकिन किससे प्रभावित होकर? गैलीलियो से। गैलीलियो से वह बड़ा प्रभावित होता है दोस्तों। और गैलीलियो ने कहा कि इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सभी वस्तुएं क्या होती हैं? स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं करती है। वो सभी वस्तुएं एक दूसरे से क्या होती है? बंधी रहती है। जैसे ये वस्तु है तो ये वस्तु, ये सभी वस्तुएं क्या होती है? एक दूसरे से बंधी रहती है दोस्तों, ठीक है। स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं करती है, ये गैलीलियो ने कहा था, ठीक है। अब गैलीलियो ने कहा था कि ये एक वस्तु में यदि गति होती है ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, तो दूसरे की गति पर वो निर्भर करती है। हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले पदार्थ की गति दूसरे वाले पदार्थ की गति पर निर्भर करती है, या दूसरे वाले पदार्थ की गति पहले वाले पदार्थ की गति पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैलीलियो ये कहना चाह रहा था कि कोई भी पदार्थ इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है? स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित है। एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में परिवर्तन होता है। अब ध्यान दो, अब इसी परिवर्तन के आधार मानकर वह मानव के स्वभाव संबंधी विचारों को वह बताने की कोशिश करता है दोस्तों। वो कैसे? कि गैलीलियो ने पदार्थ के बारे में बोला,
हर पदार्थ गति करता है और उसी विचारों से वह प्रभावित होकर उसने मानव स्वभाव संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, मानव स्वभाव संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। अब इस मानव का स्वभाव है जो है परिवर्तनशील होता है। जो मानव का जो स्वभाव होता है वह कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। ध्यान दो दोस्तों। अब यहाँ पर मानव का स्वभाव के बारे में होब्स क्या कहता है कि जो मानव है वह पूरी तरह से क्या होता है? स्वार्थी होता है, लालची होता है। स्वार्थी होता है, लालची होता है, लोभी होता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो होब्स जो है वो मानव का जो स्वभाव को एक डायनेमिक मानता है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर हर वस्तु गतिमान होती है, उसी प्रकार से मानव भी क्या है? एक पिंड है, एक पदार्थ है, वो गति करता है। और मानव का जो स्वभाव में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, और उसी को वह एक तरह से अपन ये कह सकते हैं परिवर्तन है कि मानव के स्वभाव में ब्रह्मांड के अन्य पदार्थों की तरह उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होता रहता है। और वो परिवर्तन क्या होता है? ये जो मानव का स्वभाव परिवर्तन होता रहता है, स्वार्थी रहता है, लालची होता है, लोभी होता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वह होब्स जो है मानव स्वभाव को केवल आसुरी प्रवृत्ति वाला ही माना है, देवीय प्रवृत्ति वाला उसने माना नहीं, देवीय प्रवृत्ति वाला माना नहीं। हालांकि होब्स ने अपने मानव स्वभाव संबंधी विचारों में उसने देवीय सिद्धांत, देवीय जो विचार होते हैं मनुष्य के, मानव स्वभाव जो होता है देवीय, उनकी भी चर्चा की थी। लेकिन होब्स कहीं ना कहीं मानव के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्वभाव पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है? स्वार्थी है, लालची होता है, लोभी होता है, और स्वार्थ सिद्धि के लिए वह कुछ भी काम कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि होब्स ने अपने मानव स्वभाव संबंधी जो विचार दिया वो कौन सी बुक में दिया? तो आप याद रखें, दो बुक मिलती है, डी कॉर्पोरे पोलिटिका, और दूसरी है लेवियाथन। तो मानव का स्वभाव संबंधी जो विचार है दोस्तों वह होब्स की दो बुकों में मिलेगा, डी कॉर्पोरे पोलिटिका और लेवियाथन के अंदर मिलता है। दोस्तों, अब मैं आगे आपसे मैं चर्चा करूं दोस्तों कि होब्स ने सबसे पहले मानव स्वभाव संबंधी विचार ही क्यों दिया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति से पहले वो व्यक्ति को महत्व दे रहा है, और वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्तिवाद पर बल दे रहा है, व्यक्ति पर बल दे रहा है। ठीक है, एक उदारवाद पे बल दे रहा है। वो उदार वाले जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्तिवाद पे बल देते हैं, वो व्यक्ति को महत्व दे रहा है। तो सबसे पहले उसने मानव का स्वभाव संबंधी विचार दिया। किससे पहले? राज्य की उत्पत्ति से पहले। ठीक है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति से पहले उसने किसका विचार दिया? मानव का स्वभाव कैसा होता है, अर्थात वह मानव के स्वभाव से राज्य की उत्पत्ति करना चाहता है। ठीक है, यदि वो डायरेक्ट ही होब्स से राज्य की उत्पत्ति के बारे में विचार दे देता तो लोग मानव के स्वभाव के बारे में नहीं जानते। होब्स ये कहना चाहता है कि मानव के स्वभाव के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आप वापस लिख देता हूँ कि होब्स ने सबसे पहले कौन कौन से विचार दिया अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के सिद्धांत के अंदर। दोस्तों, होब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद कहा जाता है।
वैज्ञानिक भौतिकवाद किसे कहा जाता है दोस्तों? होब्स को कहा जाता है। और इस वैज्ञानिक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर सबसे पहले जो विचार देता है वह है मानव स्वभाव संबंधी विचार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो विचार देता है वह है प्राकृतिक कानून। ठीक है। और उसके बाद में जो अधिक विचार देता है वह है प्राकृतिक अवस्था। और उसके बाद में जो विचार देता है वह है समझौता, अर्थात समझौता से क्या बनता है? फिर राज्य बनता है दोस्तों। वो इसकी बात करता है। हमारा मूल प्रश्न ये है कि मानव का स्वभाव होब्स के अकॉर्डिंग क्या है? तो होब्स मानव का जो स्वभाव है वो कैसा मानता है? लालची मानता है, स्वार्थी मानता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए वह कुछ भी कर सकता है। ये मानव का स्वभाव संबंधी विचार है। हालांकि होब्स ने देवीय पक्ष की भी बात की थी कि मानव के अंदर देवीय स्वभाव भी होता है, लेकिन देवीय स्वभाव आसुरी प्रकृति के कारण दब जाता है और मनुष्य में प्रबल जो मात्रा में जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? लालची होता है, स्वार्थी होता है, लोभी होता है दोस्तों। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसके जो मानव स्वभाव संबंधी विचारों का हम एक निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, देखते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी विचारों में निष्कर्ष के रूप में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो कैसा होता है? बिल्कुल स्वार्थी होता है, ये बिल्कुल लालची होता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचा सकता है दोस्तों। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचा सकता है दोस्तों। और ध्यान दो, इसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों में देखते हैं कि वह हमेशा असुरक्षा, उसको असुरक्षा की भावना रहती है, असुरक्षा की भावना कि मैं कभी भी सुरक्षित नहीं हूँ, असुरक्षित की भावना। इसलिए वह क्या करता है? हमेशा क्या सोचता है कि मेरी आत्मरक्षा होए, आत्मरक्षा की हो सके। ठीक है दोस्तों। मनुष्य कितना भी स्वार्थी हो, लेकिन जहाँ आत्मरक्षा वाली बात आ जाए दोस्तों तो वहाँ पर वो हाथ मतलब एक तरह से मतलब उसको अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, आत्मरक्षा की दोस्तों। आपको पता है कि लेवियाथन को सारे के सारे अधिकार होब्स देता है, लेवियाथन को पूरे समाज के अधिकार लेवियाथन को दिला देता है। ठीक है दोस्तों। वो लेकिन एक शर्त लगाता है आत्मरक्षा के अधिकार की। यदि लेवियाथन लोगों के आत्मरक्षा नहीं कर सकता है तो लेवियाथन को हटाया भी जा सकता है, उस सरकार को, उस निरंकुश सरकार को हटाया भी जा सकता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि हमेशा वह असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहता है, हमेशा ये चाहता है कि मैं मेरी रक्षा हो सके। और दोस्तों देखिए, मनुष्य जो है होब्स के विचारों के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ अपना परिवार है, ये अपना परिवार है। ठीक है दोस्तों। यहाँ अपना समाज है, यहाँ अपना देश है। ठीक है। देश बड़ा हो गया, परिवार में हमारे बच्चे हो गए सबसे पहले, यहाँ माता पिता हो गया दोस्तों, माता और पिता। परिवार के अंदर पूरा समाज आ जाता है, यहाँ पर समाज के अंदर पूरा समाज हो गया, फिर देश हो गया दोस्तों। होब्स ये कहना चाह रहा है, यदि मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति पड़ती है समाज के ऊपर, तो मनुष्य समाज को भूल जाता है और अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है कि मेरे परिवार को मैं कैसे बचाऊं। यदि परिवार के ऊपर भी किसी प्रकार की विपत्ति पड़ जाती है तो मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वह अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, अपने प्राणों की उसको चिंता रहेगी, न कि अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने दादा की, अपने माता पिताओं की। इतना स्वार्थी है ये जो मानव जो है। ठीक है ना। तो आत्मरक्षा का मतलब स्वयं बचना चाहता है, चाहे माता पिता बच्चे कहीं जाए। ठीक है। इतना स्वार्थी है। तो ये है। आगे हम निष्कर्ष के रूप में देखें दोस्तों कि मनुष्य को हमेशा भय सताता रहता है, एक दूसरे का भय, क्योंकि इस
जीवन के अंदर हर व्यक्ति क्या है, शक्तिशाली है, और वो सोचता है कि ये शक्तिशाली व्यक्ति मुझे परेशान करके या डरा कर मेरी संपत्ति को हड़प लेगा। तो हमेशा क्या है कि मानव को एक भय बना रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इच्छा और अनिच्छा, इच्छा व अनिच्छा, मानव के स्वभाव संबंधी विचार देखते हैं होब्स के। तो होब्स ये कहता है कि मानव के अंदर दो मूलभूत प्रवृत्तियां पाई जाती है। कितने मूलभूत प्रवृत्तियां पाई जाती है? दो मूलभूत प्रवृत्तियां पाई जाती है। एक होती है इच्छा वाली और दूसरी होती है अनिच्छा। मानव क्या करता है कि ऐसे काम करना चाहता है जिनकी इच्छा हो, जिनको वह सुख प्राप्त प्रदान करती हो, और वह ऐसे काम नहीं करना चाहता है जिनसे सुख प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जिनसे दुख प्राप्त होता है, वह उनसे बचना चाहता है। तो मानव के अंदर दो मूल प्रवृत्तियां होब्स मानता है, इच्छा और अनिच्छा। तो यहाँ से इच्छा अनिच्छा की बात आ गई, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो होब्स है सुख व दुख की भी बात करता है। इन मूल प्रवृत्तियों के कारण होब्स सुख व दुख की बात भी करता है। और जब सुख और दुख की बात आ गई दोस्तों, कि सुख और दुख की बात हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसने सबसे पहले, बेंथम से पहले उपयोगितावाद को क्या किया था? समर्थन किया था। उपयोगितावाद का क्या किया था दोस्तों? समर्थन किया था। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। हालांकि उपयोगितावाद का जो जनक है वो बेंथम है, लेकिन उससे पहले भी किसी व्यक्ति ने अगर सुख दुख के बारे में बताया था, मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती है, इच्छा व अनिच्छा, वो बताया था होब्स ने। तो होब्स ने एक उपयोगितावाद की नींव रख दी थी, लेकिन उपयोगितावाद का जनक का श्रेय होब्स को नहीं जाता है। दोस्तों होब्स एक बात और कहता है मानव स्वभाव संबंधी विचारों के अंदर, कि जो मानव का स्वभाव है सभी लोगों का क्या होता है? समान होता है, या समानता का अर्थ है शक्ति, कि मनुष्य को किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को भगवान ने समान शक्ति दी है, अर्थात समानता दी है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, और इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये वाला है और एक व्यक्ति ये वाला। ये दोनों ही व्यक्ति क्या है? इस वस्तु को प्राप्त करना चाह रहे हैं। दोनों ही व्यक्ति क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति को प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे? ये वस्तु तो एक को मिलेगी, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है। क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और ये इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतने एक दूसरे को मारने लग जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि कौन मर सकता है, कौन नहीं मर सकता है। मतलब एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकृति के अंदर बहुत सारी वस्तुएं हैं और बहुत सारे ही क्या है? मनुष्य हैं। हर मनुष्य हर वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? स्वार्थी होता है, लालची होता है। ठीक है, उसमें संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। इसलिए तो मनुष्य क्या है? स्वार्थी है, लालची है, लोभी है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है होब्स के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से क्या है? आसुरी प्रवृत्ति वाला है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से वो लड़ाई झगड़ा करता है, और इस तरह से वो लड़ाई झगड़ा करता करता अपने आप को ख़त्म कर देता है। और इसीलिए तो लास्ट के अंदर होब्स जो यही कहता है कि मनुष्यों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया, और उस समझौते से क्या हुआ? राज्य का निर्माण हुआ और लेवियाथन का निर्माण हुआ दोस्तों। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब मैं एक बात और बताऊं मैं आपको, कि जैसे अभी ये मैंने बताया आपको कि एक वस्तु जो है, इस वस्तु के लिए बहुत सारे लोग इसको प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं दोस्तों। तो होब्स का अध्ययन करते हैं तो होब्स के एक मेथड मिलता है, निश्चय पद्धति। निश्चयन पद्धति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं
डिवाइडेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, होप्स इस निःसरण पद्धति के द्वारा ये समझाने की बात करता है कि मनुष्य सुख प्राप्त करना तो चाहता ही है, मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसकी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती है। उसकी क्या होती है? अभिलाषा, यानी अतृप्त इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए अपनी अतृप्त इच्छाओं की ओर भागता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि होप्स ये कहना चाहता है कि मनुष्य को सुख नहीं चाहिए, मनुष्य तो अतृप्त इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए भागता है, और उनको प्राप्त करने के लिए क्या करता है? एक दूसरे का कत्ल कर देता है, मार देता है अपने स्वभाव के कारण। तो मनुष्य, हम एक बात देखें कि मनुष्य, अरस्तु कहता है, होप्स कहता है कि मनुष्य सुखान्वेयी, यानी सुखान्वेयी न होकर क्या है? अभिलाषा युक्त है। वह सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता है, वह क्या है? अभिलाष मतलब इच्छाओं को, अतृप्त इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है। यदि मनुष्य का ये हो जाए कि मुझे यहाँ सुख मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन वह सुख प्राप्त नहीं कर रहा है, वह तो अपनी अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करता है, और उनको पूरा करने के लिए वह दूसरे मनुष्यों को भी खतरा पहुंचा देता है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा कि होप्स के अकॉर्डिंग मनुष्य का स्वभाव कैसा है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, लोभी है, स्वार्थी है, कपटी है दोस्तों, ठीक है, और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वह कुछ भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर मनुष्य अपनी इच्छाओं सुख प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो तो किसी चीज़ को देखा, वो सामने आई, उसी को प्राप्त करना चाहता है। स्टिमुल्स, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है, स्टिमुल्स, आपके सामने कोई स्टिमुल्स है, और स्टिमुल्स का मतलब होता है जैसे आपके सामने लक्ष्य, ठीक है, और इस स्टिमुल्स को देखकर मनुष्य क्या करता है? गति करता है, और गति को क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, हमने साइकोलॉजी में पढ़ते हैं इसको। तो होप्स यही कहना चाहता है अपने निःसरण पद्धति में, होप्स यही बताना चाहता है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभी स्वभाव के कारण, अपने लालची स्वभाव के कारण मनुष्य क्या करता है? सुख प्राप्त कभी नहीं करता है। वह तो बस कुछ दिखा, मुझे ये चाहिए, ये अभिलाषा है, ये इच्छाएं हैं, ये चाहिए मेरे को, स्टिमुल्स चाहिए, उद्दीपक चाहिए, जिसको अपन उद्दीपक बोलते हैं। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए वह हमेशा क्रिया करता है, चलायमान रहता है, इस जड़ वस्तु के अंदर हमेशा वो चलायमान रहता है, गति करता है दोस्तों। तो उसकी जो इच्छाएं हैं कभी वो शांत नहीं होती है, तो उसकी जो इच्छाएं होती है वह हमेशा अतृप्त होती है दोस्तों, कभी शांत होने वाली नहीं होती है। तो ये बात है, हमेशा मनुष्य जो स्वभाव है स्टिमुल्स की तरह वो भागता रहता है, स्टिमुल्स को प्राप्त करना चाहता है, सुख को नहीं प्राप्त करना चाहता है, अभिलाषाओं की ओर भागता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति अभिलाषाओं की ओर भागता है उसकी जो वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। जो संतुष्ट नहीं होता है, हम सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि वह मनुष्य क्या होता है? लोभी होता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है, बेईमान होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों आज हमने देखा है कि होप्स के अकॉर्डिंग मानव का स्वभाव क्या है। मानव का स्वभाव पूरी तरह से होप्स ने आसुरी प्रवृत्ति वाला बताया दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो।